IMF ने खुराक, दवाओं और पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान से स्टेशनरी समेत मुतादिद अशिया पर भी 18% GST का मुतालबा। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी फंड ने 5वें शेड्यूल के खात्मे, 6ठे शेड्यूल के तहत पाबंदी से छूट और कम शरहें ख़त्म करने की भी सिफारिश कर दी। तमाम सिफारिशात को मान लिया गया तो गंदम, चावल और दालों समेत कई अशिया की कीमतें बढ़ जाएंगी। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बरदारी सपह 3 बजे ऐवान सदर में होगी। तैयारियां मुकम्मल। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की हलफ बरदारी के लिए दावतनामे जारी कर दिए गए। सदारती इंतखाब के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज होगी। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई समेत 6 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाब का कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान कर दिया। वेलेंशिया टाउन के करीब कैंसर अस्पताल की मुजव्वज़ा साइट का जायजा, ब्रीफिंग ली। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के पहले सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। बेहतरीन डॉक्टर और जदीद तरीन मशीनरी लाएंगे। वज़ीर आज़म का इलेक्शन गैर कानूनी है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी गैर कानूनी था। सानिहा 9 मई पर गैर जानिबदाराना अदालती इंक्वायरी की जाए। वज़ारत उज़्मा के इंतखाब के बाद PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि GHQ और कोर कमांडर हाउस की फुटेज मौजूद है। वो PTI के शोहदा के नाम पेश कर रहे हैं। बताएं उनका कातिल कौन है। हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे उतरे हुए हैं। इन्हें मालूम है कि उनके पास जो मैंडेट है वो चोरी शुदा है। यहाँ बैठे MQM के अरकान भी फॉर्म 47 की पैदावार हैं। लोगों ने बानी PTI के उम्मीदवारों के निशान ढूंढ कर वोट दिया। फॉर्म 45 के MNA आते तो आज हमारी तादाद 180 होती। अली अमीन गंडापुर की नामजदगी सबूत है। ये लोग मुल्क में फसाद, फितने के अलावा कुछ नहीं चाहते। राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि सागदार, दयानतदार और मुखलिस हैं। उन्हें वज़ीर ख़जाना होना चाहिए। इत्तेहादी मुखलिस हुए तो शहबाज शरीफ में काबिलियत है कि मुल्क को दलदल से निकाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी से तहरीरी मुआहदा नहीं हुआ, उन्हें सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई है। गवर्नेंस सिंध से मुतालिक फैसला MQM को एतमाद में लेकर किया जाएगा। KP में ANP के गवर्नर के लिए पीपल्स पार्टी का रुझान है। ये भी कहा कि नवाज शरीफ यहीं रहेंगे, पार्टी को बेहतर अंदाज से चलाएंगे। नवाज शरीफ के तजर्बे से मरकज़ और पंजाब की हुकूमत फ़ायदा उठाएगी। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने वज़ीर आज़म की मिसाक़ मफ़ाहमत की पेशकश को खुशामदीद कहते हुए उसे धांधली के तनाज़ुए में की तस्वीर से मशरूत कर दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शेर अफजल मरवत ने कहा है कि शहबाज शरीफ को इंतखाबी धांधली की तहकीकात को भी मफ़ाहमत का हिस्सा बनाना होगा। कोयटा की कवारी रोड पर ज़िले इंतजामिया की कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर कोयटा के मुताबिक सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की रिहाइशगाह के करीब खाली प्लॉट वागुजार करवा लिया गया। महमूद खान अचकजई पर 2.5 कनाल सरकारी अराजी पर 4 दीवारी लगाकर कब्जा करने का इल्ज़ाम है। कार्रवाई के दौरान कार्य सरकार में मुदाखलत और असिस्टेंट कमिश्नर पर असलहा तानने पर एक शख्स गिरफ्तार। जनरल सेक्रेटरी पश्तूनख्वा मैप अब्दुल रहीम ने कहा कि कोयटा में महमूद खान अचकजई के घर पर छापा मारा गया। उनके एक मुहाफिज को गिरफ्तार किया गया। महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में खिताब की सजा दी गई। मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। साबिक निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा है कि महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की खबर में कोई सदाकत नहीं। इंतजामिया ने महमूद खान अचकजई के घर के सामने प्लॉट लैंड लॉर्ड की शिकायत पर वागुजार करवाया। JUIFA के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला की महमूद खान अचकजई के घर पर मुबैना छापे की मज़म्मत। तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तुर्क सदर का पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने की शहबाज शरीफ की सलाहियत पर एतमाद का इजहार। चीन के सदर और वज़ीर आज़म का नेक तमन्नाओं का पैगाम।
चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन तामीर करना होगा। उम्मीद है पाकिस्तान मजीद कामयाबियां हासिल करेगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर ने भी वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। ईरान के सफ़ीर ने शहबाज शरीफ की तकरीर की तस्वीर भी पोस्ट की। गवादर में PDMA सिंध की जदीद मशीनरी से बड़े पैमाने पर निकास किया गया। गवादर में जमा 70% बारिश का पानी निकाल दिया है। PDMA का दावा, कहा कि 2 रोज़ में गवादर में मामूलाते ज़िंदगी मामूल पर आ जाएंगे। गवादर शहर के बेशतर इलाकों में दुकानें खुल गई हैं। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 5 अफराद जाँ बहक हुए। गवादर में 70 मकानात गिर गए और 130 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि गवादर के ज़्यादातर इलाकों में बिजली बहाल कर दी है। जिन इलाकों में पानी मौजूद है वहाँ बिजली बंद है। सैलाब से मुतासरा शहरियों को 20 दिन में माली इमदाद उनके घरों पर पहुंचाएंगे। सैलाब मुतासरा गवादर के दौरे में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का ऐलान। ये भी कहा कि गवादर के हर इलाके से आज बारिश का पानी निकाल दिया जाएगा। वज़ीर आला की DG PDMA और चीफ सेक्रेटरी को मुकम्मल निकासी आप तक गवादर में रहने की हिदायत। कहा कि हर मुश्किल की तरह इस बार भी पाक फौज ने गवादर में इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर मदद की है। वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने के बाद शहबाज शरीफ का सबसे पहले गवादर के दौरे का फैसला। वज़ीर आज़म मंगल को गवादर में बारिशों से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। बैरिस्टर गौहर खान बिला मुकाबला चेयरमैन PTI और उमर अयूब खान बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और यास्मीन राशिद पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुई। हलीम आदिल शेख सदर PTI सिंध बिला मुकाबला मुंतखब। दाऊद शाह PTI बलोचिस्तान के सदर मुंतखब। रऊफ हसन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात तस्लीम करेगा और इंतखाबी निशान वापस मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मुआहदा है कि इंतखाबी निशान वापस मिलने पर पार्लिमानी पार्टी दोबारा PTI में शामिल हो जाएगी। अभी रमज़ान आ रहा है, मजीद और रेट डबल हो जाएंगे हर चीज़। गरीब बंदा तो पिस गया है बिल्कुल। प्याज तो सोना है, प्याज के बारे में पूछिए मत। 200, 250 और मरी हुई कचरा का अलमिया यह है कि जब माह रमज़ान आता है तो पूरी दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम लोग हैं वहाँ कीमतें कम कर देते हैं, और जो मुसलमान ममालिक हैं यहाँ पे हर चीज़ का दुगना रेट हो गया है। रमज़ान आया नहीं, फलों सब्जियों और खाने पीने की अशिया की कीमतें पहले बढ़ा दी गईं। कीमतों में मसनूई इजाफे को कंट्रोल ना करने पर अवाम का मायूसी का इजहार। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का 7.5 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज तैयार। ज़राए के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा और घी की कीमतें कम ना करने का फैसला। मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। BISP सार्फिन के लिए चीनी की फ़ी किलो कीमत 109 रुपये बरकरार रहेगी। आटे के 10 किलो थैले की कीमत 648 रुपये बरकरार रखने का फैसला। रमज़ान पैकेज के तहत घी की फ़ी किलो कीमत 365 रुपये पर बरकरार रहेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का इत्तलाक 5 मार्च से होगा। चित्राल, दीर और स्वात में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। औरंगज़ई में 4 रोज से बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। राबता सड़कें बंद, अवाम घरों में महसूर। शिमाली बलोचिस्तान में यखबस्ता हवाएं चलने से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। तौबा चकजई, ख्वाजा इमरान, तौबा काकड़ी, ज़ियारत और कंजुगई में रास्तों की बहाली जारी। N50 शाहरा क्लियर करके बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राबता बहाल कर दिया गया। मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की लहर। कोयटा में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद और पेशावर में 6 डिग्री, लाहौर में 10 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और पाकिस्तान सुपर लीग 9 के मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को बासानी शिकस्त दे दी। 189 रन के जवाब में कराची किंग्स 169 रन बना सकी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा।